हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपकी 4th क्लास की महक की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, इसका आज दूसरा पाठ हम कर रहे हैं। पाठ है बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो कि भेड़ बकरियां चराता है, गडरिया है। तो ये कहानी बच्चों उन दिनों की है जब धरती पर मनुष्य कम रहते थे, बस्तियां कम थी और पेड़ पौधे अधिक थे, जंगल वन अधिक थे। तो उस समय धरती पर चारों तरफ बहुत अधिक वन होते थे, जंगली पशु पक्षी होते थे और मनुष्य की बस्तियां कम होती थी। एक और अनोखी बात, विचित्र बात होती थी, विचित्र अनोखी। वो विचित्र बात क्या थी कि पेड़ पौधे पशु पक्षी और मनुष्य ये सभी आपस में एक दूसरे की भाषा समझते थे, आपस में बातचीत भी करते थे। तो वहीं वनों के पास में एक छोटा सा गांव था और उस गांव में ये एक लड़का गडरिया का रहता था जो अपनी भेड़ बकरियां चराता था। तो ये लड़का एक दिन जब वन में अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था तो भेड़ बकरियों के पीछे घूमते घूमते लड़का थक गया और वह एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। पेड़ बहुत पुराना था, बहुत बड़ा था, पेड़ के मोटा तना था, लंबी लंबी घनी शाखाएं थी और पुराने पेड़ होने के कारण बच्चों पेड़ की टहनियाँ जो थी ना, उन टहनियों से ही कुछ जैसे ये जड़ों जैसे कुछ रेसे निकल आते हैं। वे रेसे धीरे धीरे लंबे होकर धरती तक पहुंच जाते हैं, जिनको उनकी दाढ़ी कहा जाता है। बरगद और पीपल के पेड़ पर ऐसे ही रेसे निकलते हैं। तो उस बरगद की भी दाढ़ी निकली हुई थी जो कि पृथ्वी तक पहुंची हुई थी। आगे की इस तस्वीर में आप देख सकते हो, ऐसे ही रेसे निकले हुए हैं जो धरती तक पहुंचे हुए हैं। तो इसी प्रकार से बरगद की दाढ़ी भी निकली हुई थी। बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। तो लड़का पेड़ की छाया में बैठा और ठंडी ठंडी छांव के कारण उसे नींद आ गई। लड़का बहुत बुद्धिमान था। लड़का क्या काम करता था? भेड़ बकरियां चराने का काम करता था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान भी था। उसने अपनी बुद्धि से बहुत सारी भेड़ बकरियां का झुंड बना लिया था। पहले उसके पास केवल 1 और 2 बकरियां थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बुद्धि से बकरियां का पूरा झुंड बना लिया था। तो वह लड़का जब उसके पास बहुत बड़ा बकरियों का झुंड हो गया, जिसको हम रेवड़ बोलते हैं, बड़ा रेवड़ हो गया, तो उसमें घमंड उत्पन्न हो गया कि मैं तो इतना बड़ा गडरिया हूँ, मेरे पास कितनी अधिक भेड़ बकरियां हैं। तो लड़का घमंडी बन गया। तो ये घमंडी लड़का जब बरगद की छाया में सोया हुआ था तो उसको नींद आ गई और नींद में लड़के ने एक सपना देखा। लड़के ने क्या सपना देखा? सपने में वह बरगद के पेड़ का मजाक उड़ाने लगा। बरगद के पेड़ का मजाक उड़ाने लगा, कहने लगा, वाह रे पेड़, तुम इतने विशाल और तुम्हारे फल फूल इतने छोटे। बरगद के पेड़ पर बच्चों बेर होता है ना, बेर जितने छोटे छोटे ही फल जैसे लगते हैं। तो उस गडरिये ने बरगद के पेड़ का मजाक उड़ाया कि पेड़ इतना बड़ा, इतनी बड़ी बड़ी टहनियां और उसके फल इतने छोटे। तो बरगद का ये पेड़ उस बच्चे की इन बातों को सुन रहा था और उसने उसे सबक सिखाने की सोची। बरगद के वृक्ष ने क्या सोचा कि इस घमंडे लड़के को सबक सिखाया जाए। उसे सबक सिखाने के लिए पेड़ ने क्या किया? पेड़ ने जैसे तेज जो हवा चली, उस हवा के झोंकों के साथ पेड़ के कुछ पत्तियां और फल, जो बेर जैसे फल होते हैं, ये ऊपर से लड़के के ऊपर आकर गिरे।
तो जो ऊपर से जब ये छोटे छोटे फल लगे तो लड़कों के जैसे कंकर लगता है ना, तो इसी प्रकार से उसको चोट लगी और लड़का हड़बड़ा कर जाग आया। लड़के ने देखा कि कोई जोर जोर से उस पर जैसे हंस रहा था। लड़के ने हंसी की आवाज सुनी। उसने देखा बरगद का पेड़ उस पर हंस रहा है। लड़के को क्रोध आया और उसने कहा, तुमने एक तो मेरी नींद खराब कर दी और ऊपर से हंस भी रहे हो। तब पेड़ ने कहा, क्यों भाई, मेरा तो छोटा सा फल था, छोटे से फल से तुम्हें क्या चोट लग सकती है? तुम्हारी नींद क्यों खराब हुई? मेरा तो छोटा सा फल था। अगर मेरे फल तरबूज जितने बड़े बड़े होते तो तुम्हें कैसी चोट लगती? जब एक छोटे से फल से ही तुम्हें ऐसी चोट लग सकती है, तुम्हारी नींद खुल गई, तुम गुस्से में आ गए, तो सोचो अगर मेरे ऊपर तरबूज जैसे बड़े बड़े फल लगते तो क्या होता? तब बरगद के वृक्ष ने लड़के को समझाया कि हमें इस प्रकार से किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। तिरस्कार में अपमान नहीं करना चाहिए। हम सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों बरगद ने गडरी को समझाया। तो आज ये कहानी हम इतने ही करेंगे, आगे की कहानी हम कल करेंगे, ठीक है।